हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम अपना स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। हम अपने लास्ट टर्म पे सारे ग्राफ्स बनाना सीख चुके थे और हमने एग्जाम्पल्स करे थे। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। स्टार्ट्स करने से पहले ये ज़रूर ध्यान में रखना कि आपके पास एक ग्राफ पेपर होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, स्केल, पेंसिल, इरेजर, ये सब होना चाहिए। अपना ज्योमेट्री बॉक्स और अपना ग्राफ पेपर लेकर बैठे। जितनी ग्राफ पेपर प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आप लोगों को ग्राफ बनाने आएंगे। आपके इसमें 3 ग्राफ हम लोगों ने पढ़े थे, एक बार ग्राफ, एक हिस्टोग्राम और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय an organization for the causes of illness and death among the women between the ages 15 से 44 in the years worldwide found the following data figures in the percentage। इसने क्या बोला कि बेसिकली वुमेन्स के अंदर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भाई किस किस वजह से बीमारियां होती है, किस वजह से उनके अंदर डेथ होती है वुमेन्स की, और कौन सी एज ग्रुप में देखा, 15 से 44। तो ये सब डिजीज का नाम है, ये आपके कॉजेज हैं, ये आपके मतलब ये रीजंस हैं, और ये इसका क्या है, फर्टिलिटी इसका रेट है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव द ग्राफिकली। अब हमें इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली करना है। अब यहाँ पे क्या इंटरवल्स गिवन है, कहीं नहीं, हम लोग को क्या गिवन है, एक डाटा गिवन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या गिवन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग का डाटा गिवन है। ठीक है, इतना हम लोग को गिवन है। अब यहाँ इंटरवल्स नहीं है तो हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या, हमारा बार ग्राफ। इससे हमें ये चीज क्लियर होती है। तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली करो। ग्राफिकली यानी हमें क्या बनाना है, यहाँ पे बार ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट इसने कहा, क्या कहा, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इलनेस, हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। सबसे मेजर कॉज क्या है कि वुमेन की इलनेस का और डेथ का, वो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा देखो किसका फर्टिलिटी रेट है, हम लोग को दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का। यानी कि इसका आंसर क्या है यहाँ पे कि व्हाट इज द मेजर कॉज। मेजर कॉज हमारा क्या हम लोग को यहाँ दिख रहा है, हमारा रिप्रोडक्टिव क्या है, हेल्थ कंडीशंस। अब इसने क्या बोला, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज ऑफ सेकेंड। ओके, अब सेकेंड क्या आया हमारा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के हमें 2 क्या देखने हैं, यहाँ पे फैक्टर्स देखने कि ऐसे क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से, ऐसा मतलब क्या रीजन है कि हमारे जो वुमेन्स के अंदर इलनेस और डेथ का जो हमारा क्या नाम है, कॉज आया, रीजन आया, वो क्या आया, हेल्थ कंडीशंस आया। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, नॉट अवेयर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेस अवेयरनेस। क्या लिख सकते हैं, लेट अवेयरनेस, यानी कि भाई लोगों में क्या है, अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरा इसका रीजन क्या लिख सकते हैं हम, पुअर इंफ्रा यानी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कि मेडिकल सिस्टम क्या है, मतलब प्रॉपर अगर कोई बीमारी है तो उसका क्या है, हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कैसे हम उससे डील करेंगे, कहाँ डील करेंगे, उस जगह पे हम लैक कर रहे हैं। तो सबसे मेजर कॉज क्या है, आपका अवेयरनेस नहीं है, और दूसरा क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे आप और भी बहुत सारी रीजंस लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अपना बार ग्राफ बनाना सीखते हैं। अब बार ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए,
ओके क्या हम कुछ ऐसे ही बनाते थे अपना बार ग्राफ, अगर आपको अपना लास्ट टर्न पे याद है तो? ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। हमें क्या क्या डेटा दे रखा है? 3.8 दिस। तो अगर हम इसे 4 की टेबल से ले लें, अगर हम इसे 4 की टेबल से ले या हम 2 की टेबल से ले, 2 से थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा तो हम 4 से इसको रिप्रेजेंट करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या मार्क किया? 4। तो यहाँ क्या आएगा? 8। यहाँ क्या आएगा? 12, 16, दिस इज माई 20। 20 से ऊपर भी था, दिस इज 24, 28। ओके हमें थोड़ा ज़्यादा कम पड़ गया ये स्पेस हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? 4, यहाँ हमने लिया 8, यहाँ हमने क्या लिया? 12, यहाँ हमारा आया 16, यहाँ क्या आया? 20, दिस इज 24 and this is 28 and this is 32। इतना हम लोग लेकर चलते हैं। सबसे पहले देखो हमारा 4.1 पे क्या है? रेस्पिरेटरी कंडीशंस। ओके रेस्पिरेटरी कंडीशंस सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, सॉरी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसको मैं RHC लिखती हूँ, ठीक है। मैं इसे NC लिख लेती हूँ, इंजरी को इंजरी लिख लेंगे, इसे CC लिख लेंगे, इसे हम RC लिख लेंगे एंड दिस इज माय अदर कॉजेस। मतलब आपको ये अगर आप ऐसे इसकी शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहे हैं तो आपको वहां लिखना पड़ेगा कि माय RC इज इक्वल टू दिस मच, यहाँ मतलब आपके ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्केल क्या लिया है? स्केल मैं लिख देती हूँ। स्केल मैंने लिया है y एक्सिस का, वो लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 4%, ठीक है। ये मेरा क्या है? अब मैं यहाँ से अपना ड्रॉ करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मेरे पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितने पे था? 3.18। ठीक है, ये कितने पे है मेरा? 31.8। कौन है मेरा? RHS, दिस इज RHC, सॉरी। अब नेक्स्ट क्या है मेरा? NC, वो कितने पे है मेरा? 25.4। 25.4 को यही बीच में आएगा, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज माई 25.4 एंड दिस इज माई NC विच इज माई न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, ओके। अब मेरा इंजरीज आता है 12.5। मेरा इंजरीज कहाँ आता है? मेरा 12.4, सॉरी, किस पे आता है? 12.4, यानी यहाँ पे क्या है? 12.4, ठीक है। ये मेरा क्या आया यहाँ पे? INJURIES, इंजरीज। अब मेरा क्या है? कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन मेरा किस पे है? 4.3 पे। तो 4 मेरा अगर यहाँ है तो कुछ यहाँ आएगा। 4.3 पे मेरा क्या आया? कार्डिक वेस्कुलर कंडीशन। अब देखो मेरा रेस्पिरेटरी कंडीशन किस पे है? 4.1, तो ये कुछ यहाँ आएगा। 4.1 पे क्या था मेरा? रेस्पिरेटरी कंडीशन, ठीक है। और अदर कॉजेज है मेरे 22.0। अगर 20 यहाँ है तो मेरा कुछ इस साइड, इसके मतलब थोड़ा सा सेंटर में आएगा मेरा 22.0, वो मेरा क्या है?
अदर मेरे कॉजेस। ठीक है, अब मेरा ये आया, ये मेरा यहाँ पे क्या बन गया ग्राफ। तो मेरा y एक्सिस पे मैंने क्या लिया था, फीमेल फर्टिलिटी रेट। ये मेरा क्या था y, इस पे मैंने क्या लिया था, मेरा फीमेल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, ये मेरा क्या था x एक्सिस। यहां पर मेरा बेसिकली क्या आए, मेरे यहाँ पे आए मेरे कॉजेस। तो इस तरह से आप अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे अपने ग्राफ पेपर पे। तो इसी तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें हमें पहले ग्राफ बनाना था, फिर हमें मेजर रीजन बताना था, फिर उस मेजर रीजन के भी हमें फैक्टर्स बताने थे 2। अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 boys in different section of Indian society is given below। यानी कि ये हमारे क्या है, शेड्यूल कास्ट होती है, ये डिफरेंट सोसाइटीज है, आपके सेक्शंस है, उसके अंदर उन सेक्शंस के अंदर कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है पर 1000 बॉयज के। तो हमें ये डाटा यहाँ पर गिवन है। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन किसकी तरह है, इसकी तरह। यहां पर क्या था, कॉजेस एंड फीमेल फर्टिलिटी रेट, और यहां पर क्या है, सेक्शन एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी ये बिल्कुल सेम डाटा है आपका। तो रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग। ओके, अब बार ग्राफ बना सकते हैं इजिली। अब इन दी क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम दी ग्राफ। अगर हम इस ग्राफ को बनाए तो ये कुछ ऐसा ही आएगा, ये चीज यहाँ नहीं आएगी, जहां पर बेसिकली जो ये वाला पार्ट है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये मेरी क्या बनेगी, एक्स एक्सिस बनेगी, जो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरा सेक्शन को। और ये मेरा क्या बनेगा, वाई एक्सिस, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ठीक है, हमारा यही रिप्रेजेंट कर रहा है। शेड्यूल कास्ट कितने पे था हमारा, 940। ये हमारा क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट है हमारा। फिर हमारा शेड्यूल ट्राइब कितने पे है, 970। 970 कहाँ है, ये हमारा क्या है, शेड्यूल ट्राइब। फिर हमारा क्या है, नॉन एससी एंड नॉन एसटी 920। 920 हमारा ये है, एंड दिस इज माय नॉन एसटी या एससी। ठीक है, फिर मेरा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कितने पे था, 950 पे। मेरा ये क्या था, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कितने पे था, 950 पे। फिर मेरा देखो नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कितने पे था, 920। 920 ये कुछ गलत आ गया है यहाँ, 920 पे ध्यान से देखो, 920 पे मेरा क्या था, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। फिर मेरा रूरल कितने पे था, 930। मेरा रूरल कितने पे है, 930 पे। अर्बन कितने पे है, 910। अब यहां से इसने हमारा ग्राफ बन गया। अब यहां से क्या बोला कि आप यहां से अब क्या कंक्लूड कर सकते हैं। मेरे को यहां से ये कंक्लूजन दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं पर 1000 boys are more in rural than urban। अर्बन से ज्यादा मुझे दिख रहा है, ये चीज मैं यहां से कंक्लूड कर सकती हूँ। और यहां से आप एक चीज और देखना कि जो हमारे
SC जो हमारे नॉन SC और ST है वो 920, वो कम है हमारे SC और ST वाले नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो हम यही सब कंक्लूजन इस ग्राफ से या इस डेटा से कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है गिवन बिलो आर दी सीट्स वॉन बाय द डिफरेंट पॉलिटिशियन पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम आर ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। यानी कि आपके इलेक्शन हो रहे, ये ABCDEF ये आपके डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इनको सीट्स कितनी मिली 75 55, ये सब A को मिली 75, B को 55, C को 37, D को 29, E को 10, F को 37, ये सब इनको सीटें मिली है। तो अब हमें इस डेटा से हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। इजिली हम बना सकते हैं बार ग्राफ। पहले हम अपना इस वाले पार्ट को किस पर लेंगे, y एक्सिस पे, फिर इस वाले पार्ट को हम किस पे लेते हैं, x एक्सिस पे। तो उस तरह से हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे बताना है विच पॉलिटिशियन पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। अगर आप इसी डेटा से देखो तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो पार्टी A है, जो मेरी पार्टी A है, उसको सबसे ज्यादा सीट्स मिली है, कितनी 75। ठीक है, अब हम अपना फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। अगर आप अपने फर्स्ट वाले पार्ट को ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये आएगा पार्ट, जिसके अंदर मेरा ये वाली एक्सिस क्या शो कर रही है, मेरी एक्स एक्सिस है, जो कि मेरी बेसिकली क्या है, मेरी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, और मेरा यहाँ पे y एक्सिस क्या बताता था, मेरा y एक्सिस बेसिकली क्या भी मैंने बताया कि y एक्सिस पे क्या आएगा, मेरा सीट्स वॉन। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी A को कितनी सीट्स मिली, A को मिली 75, 70 और 80 के बीच में। फिर मेरे B को मिली है 55, 55 कहाँ आएगा, 50 और 60 के बीच में। ठीक है, फिर मेरा C को कितनी मिली 37, 37 मेरा बेसिकली कहाँ पे आएगा, मेरा 37, 30 और 40 के बीच में आएगा। 35 से ऊपर, 35, 30 और 40 के बीच में, तो उससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, क्योंकि मेरा कितना है 37, यहाँ 55 था और यहाँ 75 था। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख कर आना, ये बहुत मतलब अच्छा शो करता है कि आप ग्राफ के अंदर लिख के आ रहे हैं। ठीक है, अब B को कितनी सीट्स मिली है 29, कितनी मिली है 29, 29 क्या 30 के नियर होगा। ठीक है, और वो कहाँ लाई करेगा 20 एंड 30 के बीच में। अब देखो मेरी E को कितनी मिली 10 मिली, E को मिली मेरे यहाँ पे 10 कुछ 10 पर ही आएगा। ठीक है, अब मेरी F को कितनी मिली 37 कहाँ लाई करेगा, मेरा 30 और 40 के बीच में। 30 और 40 के बीच में क्या आता है 35, और हमारा बेसिकली क्या है यहाँ पे 30 कितना था मेरा 37। तो ये कुछ ऐसे आएगा, मतलब C और F को इक्वल मेरी सीट्स मिली है। तो इस तरह से हम अपना ग्राफ शो करते हैं। क्लियर, तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। यानी कि 40 लीव्स लिए और उनका बेसिकली क्या मेजर करा है 1 मिलीमीटर तक उनको हम लोगों ने मेजर किया है। एंड दी ऑब्टेन डाटा, तो हमें ये डाटा मिला कि अब सबसे पहले जिनकी लेंथ 118 से 1126 है उनको इतनी मिली, यहाँ से है तो इतना ऐसे करके हमारा बेसिकली नंबर ऑफ लीव्स आ गई कि जिनकी लेंथ इतनी आई, मतलब बेसिकली उनको हमने 1 मिलीमीटर ग्रो कराया या उनको मेजर किया। तो हमें बेसिकली मतलब हमने मिलीमीटर में साइज कितने में आएगा लीव का, मिलीमीटर में आएगा। तो 40 लीव्स को देखा तो इस इंटरवल में हमें इतनी लीव्स मिली, इसमें इतनी, इसमें इतनी।
अब हमें बेसिकली यहीं से समझ में आ रहा है इंटरवल्स आ गए, तो हम लोग को क्या बनाना है, या तो हिस्टोग्राम या तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। इसका हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि ये 126 है और ये 127 है। ये एक्चुअल में मुझे क्या दिख रहा है कि ये नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा है। मुझे क्या दिख रहा है, नॉन कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस डेटा कब होता कि जब मेरा 118, 126 और फिर यहाँ का यानी कि इसका मेरा क्या अपर जो मेरी लिमिट है वो मेरी दूसरे वाले की लोअर लिमिट बनता, तब मैं कहती कि ये मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूस डेटा। तो स्टिल मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मेरा नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा। तो सबसे पहले इसको मेरे को कॉन्टिन्यूस बनाना होगा एंड देन मैं फिर इसका क्या करूंगी, इसका ग्राफ बना लूंगी। ठीक है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस सेम डेटा। अगर हम इसको कॉन्टिन्यूस बना लेते हैं तो क्या इसको किसी और वे में भी हम बना सकते हैं, किसी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से? यस, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से बना सकते हैं। एक हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे भी बना सकते हैं, और बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ करे भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे और क्या बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो इज इट द करेक्ट टू कॉन्क्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर लॉन्ग? ओके, 153 वाला पार्ट का है ये वाला। अब अगर आप ये चीज देखो, क्या ये चीज कहना सही होगा कि ओके, सबसे पहले इसको कॉन्टिन्यूस डेटा बनाते हैं हम। इसको हम क्या बनाते हैं, कॉन्टिन्यूस डेटा बनाते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले देखो इसके और इस इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस देखो, उसको डिवाइड कर दो 2 से। जब करूंगी ना तो मेरे पे 0.5 आएगा। कितना आएगा मेरे पास, आई थिंक वहां का क्लियर नहीं है। इनको माइनस करोगे तो 1/2 एंड यहां से मेरा क्या आएगा, मेरा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 आया, यानी कि मुझे 0.5 इसमें से क्या करना होगा, माइनस, और इसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसमें से अगर मैं 0.5 यानी 118 को माइनस कर दूं 0.5 से, तो मेरे पास क्या आएगा, 5711, यही पार्ट आ जाएगा। यानी ये क्या बन जाएगा, 117.5 से लेकर 26.5, एंड ये क्या बन जाएगा, 26.5 से लेकर मेरा 35.5, और मेरा ये अगला वाला क्या बन जाएगा, 35.5 से 144.5। ये वाला इंटरवल क्या बन जाएगा, 144.5 से 153.5। ये वाला क्या बन जाएगा, 153.5 से मेरा 162.5। ये वाला क्या बन जाएगा, 162.5 से लेकर मेरा 171.5। ये लास्ट वाला क्या बन जाएगा, 171.5 से मेरा 180.5। ठीक है, यहां से मेरे इंटरवल्स क्या हो गए, कॉन्टिन्यूस हो गए। ठीक है, बना मेरा डेटा कॉन्टिन्यूस। अब देखो फर्स्ट वाला हम पहले बाकी के 2 करते हैं सॉल्व, फिर फर्स्ट कर पे आएंगे। ड्रॉ करना है बेसिकली, समझ आ गया। अब हम ड्रॉ करेंगे। इज इट द करेक्ट वे टू कंक्लूड? अब इसने क्या बोला कि क्या ये सही होगा कि जो अगर मेरी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है वो 153 मीटर लॉन्ग है? नहीं, दिस इज नो। क्यों?
153 वाली देखो लाई का करेगी, वो लाई करेगी 144.5 और इस वाले इंटरवल के बीच में। अब ये क्या है, एक इंटरवल है, इस इंटरवल में जरूरी नहीं है कि 153 आता है तो 153 में ही सारी लीव्स आएंगी। दिस इज अ इंटरवल, यहाँ पे मुझे नहीं क्लियरली शो हो रहा कि यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ, इस इंटरवल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स होंगी वो किसकी होंगी, मेरी 153 की। ये सिर्फ एक रेंज है, एक इंटरवल है, तो यहाँ पे हमारा नो आंसर आ जाएगा। ये इसे अब देखो, अब हो सकता है कि अब इस वाले इंटरवल में 144 की मैक्सिमम मिल जाए। देयर आर पॉसिबिलिटीज कि हमें 150 के मैक्सिमम मिल जाए, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है अगर कोई भी लीफ की लेंथ है इन दोनों के बीच में लाई कर रही है तो हम उसको इस इंटरवल में डाल देंगे। हमें ये तो पता ही नहीं चल रहा है यहाँ से कि वहां पे मैक्सिमम नंबर कौन से पर्टिकुलर नंबर पर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नो आया। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, ये मेरा ग्राफ। सबसे पहले मैं देखती हूँ नंबर ऑफ लीव्स एंड दिस। सबसे पहले आपको पता है नंबर ऑफ लीव्स बेसिकली क्या है, मेरी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ आती है, हमारी फ्रीक्वेंसी आती है हमारे वाई एक्सिस पे। ओके, यहाँ पे एक चीज और देखना कि ओके सबसे पहले इनका डिफरेंस देखो, क्या इनकी जो डिफरेंस है बेसिकली जो विड्थ है, साइज है, वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं हुआ फिर हम कौन सा वे यूज करेंगे, इसको इक्वल मतलब दूसरा वे करेंगे पर वाले निकालने से वे। तो इसलिए मैं पहले ये चेक करते हैं कि इसका क्या है, कि इनके बीच का जो साइज है वो हमारा इक्वल है या नहीं। 126 को अगर हम 188 से माइनस करेंगे तो ओके, तो क्या वो हमारा क्लास साइज 135 माइनस 127 के इक्वल आएगा? जी हाँ, यानी ये क्या है, मेरा इक्वल है। साइज यहाँ पर मेरा क्या दिख रहा है, मुझे इक्वल दिख रहा है। अब देखो ओके, सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने y एक्सिस पे। यहाँ पे हम काउंटिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, ये हमने यहाँ डेटा किया रिप्रेजेंट। ये मेरी y एक्सिस है और यहाँ पे मेरा क्या है, नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, ये मेरा क्या है, x एक्सिस, जहां पे बेसिकली मेरा क्या शो होने वाला है, जहां पे मेरा आएगा लेंथ इन मिलीमीटर। लेंथ आएगा इन मिलीमीटर। ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे के आता है ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं अपना 117.5, फिर मेरा फिर मेरा 13, इसको हम थोड़ा टेढ़ा लिख लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। क्या 117.5 एंड दिस इज माय 126.5। नेक्स्ट इज
45.5, ये बेसिकली हम इन सबको अब लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 144.5, फिर 153.5, ठीक है, फिर 162.5, फिर हमारा क्या आएगा 171.5, फिर 180.5। हमने लिखा ये चीज, ओके। क्या क्या हमने मिस कर दिया, 17, ठीक है, दिस, ठीक है, हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अपना बार ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देखो इस इंटरवल में कितनी लीव्स हैं आपकी, 3। दिस इज माय 3 इंटरवल ये। अब यहाँ पे 12.6.5 और 135.5 में कितनी है मेरी, 5। अब यहाँ पर मेरी कितनी लीव्स हैं, मेरी लीव्स हैं यहाँ पे 5। अब देखो इस इंटरवल में कितनी लीव्स है मेरी, 9। 9 इज है, ठीक है। इसको आप लोग स्केल से बनाना, ओके। 144.5 से कितनी है मेरी इस इंटरवल में, 12। ठीक है, दिस इज माय 12। नेक्स्ट मेरा क्या आएगा, 5। नेक्स्ट पे मेरा कितना है, 5। ठीक है। अब नेक्स्ट में कितनी है हमारा, 4 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2। इस तरह से हमारा ये डेटा बन जाएगा, हमारा हिस्टोग्राम ये बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। ये नियॉन लैम्प्स है 400, इनका नंबर यहाँ दे रखा है, जिनकी लाइफ टाइम कितना है, किसी की 300 से 400 आवर्स है, किसी का इतने इतने करके। अब यहाँ पर क्या देखो, कॉन्टिन्यूस दिख रहे हैं मुझे, इंटरवल्स दिख रहे हैं मुझे, और एक चीज और क्या दिख रही है कि इनकी विड्थ क्या है सबकी, इसमें क्या 100 में सबकी विड्थ सेम दिख रही है। यानी कि ये हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, ना तो इस डाटा को कॉन्टिन्यूस बनाने, ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, विड्थ भी इनकी सेम है, और हमारा क्या है, और ये इंटरवल है। तो यानी कि या तो हिस्टोग्राम बनेगा या तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब इसको हमें कैसे शो करना है हिस्टोग्राम में, तो हाउ मेनी लैम्प्स, ओके, जिनकी मोर देन 700, जिन लैम्प्स की हमारी लाइफ है, वो कितने लैम्प्स है हमारे, बेसिकली इतने लैम्प्स है जिनकी लाइफ टाइम कितनी है, 700 से ज्यादा, ठीक है। तो आप इन सब का सम कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा मोर देन 700 लैम्प्स आपके पास कितने हैं, ठीक है, सिंपल। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ओके, अगर आप अपना ग्राफ देखो तो कुछ ऐसा आप लोगों को ग्राफ दिखेगा। सबसे पहले 300 से 400 उसकी कितने लैम्प्स थे,
14, तो कुछ यहाँ देखो जैसे 10 और 20 के बीच में क्या लाइन जाती है, ये वाली, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या बना रखा है, 14 का। ठीक है, तो कुछ ऐसे आप ड्रॉ करेंगे। 400 से 500 पे कितने थे हमारे, 56। 500 से 600 पे कितने थे मेरे, 60। और मेरे 600 से 700 पे कितने थे मेरे, 86। फिर मेरे 700 से 800 पे कितने हैं, 74। फिर मेरे 62 कितने हैं मेरे, 800 से 900 पे कितने हैं, 62। अब 900 से 1000 पे कितने हैं मेरे, 48। क्लियर, ओके। सो और अगर हम इनका सम भी करें तो क्या कैसे करेंगे, 74 प्लस 62 प्लस मेरा 48 इज इक्वल्स टू 4, 14, 15, 16, 17, 174 मेरे पास लैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे x पे क्या रखा हमने, अपने इंटरवल्स रखते हैं, और y पे क्या रखते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, the following table gives the distribution of students of 2 sections according to the marks obtained by them. ओके, ये मार्क्स है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अगर सेक्शन ए में मार्क्स 0 से 10 है तो उसमें कितने बच्चे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, 10 से 20 में 9, 20 से 30 में 17, 30 से 40 में 12, 40 से 50 में 9। और वही सेक्शन बी में 10 से 20 में 5, 10 से 20 में 9, 20 से 30 में 15, 30 से 40 में 10, 40 से 50 में 1। अब यहाँ पर क्या है, हमारे इंटरवल्स की जो विड्थ है वो भी सेम है, इंटरवल्स भी कॉन्टिन्यूस है, और यहाँ इंटरवल्स गिवन है, यानी कि हिस्टोग्राम बनेगा या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। ठीक है, represent the marks of the students of the both section by the same graph। ओके, हमें यानी कि एक ही ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, दोनों को रिप्रेजेंट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट इसने क्या बोला, फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। अब दोनों सेक्शंस की हमें क्या परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है। अब जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में अगर आप देखो तो अगर आप इस डेटा को ही देखो ध्यान से, तो आपको क्या दिख रहा है कि मेरा जो सेक्शन ए है हैज गुड परफॉर्मेंस, या हम लिख देते हैं बेटर परफॉर्मेंस, देन सेक्शन बी। सेक्शन बी से हमारी सेक्शन ए की परफॉर्मेंस क्या है, यहाँ पे बेटर है। ओके, यहाँ पे अब कैसे बेटर है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे 0 से 10 पे कितने हैं, 3, 9, यहाँ पे क्या है 5 और 9। तो इससे पता चल रहा है कि परफॉर्मेंस बी की ज्यादा अच्छी है, क्योंकि सेम इंटरवल्स में यहाँ पर बच्चे ज्यादा हैं। पर अगर आप देखो हाइयर मार्क्स, ये क्या थे, लोअर मार्क्स, कम नंबर में ज्यादा बच्चे हैं, यानी परफॉर्मेंस क्या है, कम। अगर ज्यादा नंबर में ज्यादा बच्चे होंगे तो परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी। कम नंबर में ज्यादा बच्चे हैं यानी कि परफॉर्मेंस क्या है, कम। इसे खुद से सोचो कि अगर आपके बच्चों के अगर मैं कहूँ आपसे कि एक बच्चे हैं, एक क्या है 40 और एक क्या है 50। ठीक है, 50 में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कम। तभी तो मैक्सिमम बच्चों ने 40 स्कोर किया। बट अगर मैं आपसे कहूं कि 50 मेरे मार्क्स हैं अच्छे वाले, और अच्छे वालों में ही बहुत कम बच्चे हैं,
तो अगेन मैं क्या कहती हूँ कि बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है, कम, क्योंकि जो ज्यादा मार्क्स है वो तो बच्चे ऑब्टेन ही नहीं कर पाए, तो परफॉर्मेंस लो हुई। अगर मेरी उस 50 वाले बच्चे ज्यादा हुए यानी कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है, अच्छी। और अगर मेरे कम वाले में, कम मार्क्स वाले में बच्चे भी कम हुए तो मेरी परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी। कम बच्चे आए हैं, बस यही चीज आपको यहां से देखनी है। कम मार्क्स में एक ही फ्रीक्वेंसी कम है, गुड। इसमें ज्यादा है, वेरी बैड। अगर आप इसमें ज्यादा वालों में देखो, ज्यादा वाले मार्क्स में बी किसकी आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है, सेक्शन ए की, और सेक्शन बी की क्या दिख रही है, कम। तो इस वजह से हमने क्या कहा, परफॉर्मेंस किसकी बेटर हुई, ए की। ठीक है, अब हम इस सेक्शन का, अब हम क्या बनाते हैं, अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसे हम अपनी दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट आता है मेरा। ओके, इंटरवल्स क्या है मेरे, 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 से 70। कितने नंबर हैं, 50 तक ही हैं, ज्यादा ही चले गए। ओके, यहाँ पे मेरे क्या है, मार्क्स ऑन माय एक्स एक्सिस। मेरी एक्स एक्सिस पे क्या है मेरे यहाँ, मार्क्स। ठीक है, ठीक है। अब मेरे y एक्सिस पे क्या आएंगे मेरे, ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखूं, अगर मैं इसमें क्या लेना, अगर मैं इसको 3 के उसमें लूं तो मेरे को ज्यादा सही लग रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 का ले लेती हूँ। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। दिस इज माई y एक्सेस। और मेरा y एक्सेस पे मुझे क्या लेना था, मेरी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करती हूँ, अब देखो 10 20 का मिड पॉइंट क्या होगा, 15, क्या होगा मेरा 15। 20 30 का मिड पॉइंट क्या होगा, 25। कैसे निकाला, 10 और 20 को प्लस करो, 30 डिवाइड में 2 कर दो, कितना आएगा 15। सेम 20 30 को प्लस करो, कितना आएगा 50 डिवाइड में 2, 25। सेम आप इसका निकालोगे तो आपके पास 35 आएगा, इसका निकालेंगे तो 45 आता है। इसका हम करते कैसे थे, अपने मिड पॉइंट्स निकाल के करते थे, तो हम वही चीज कर रहे हैं अपनी। यहाँ कितना आएगा 55 और यहाँ 65। क्लियर। अब हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए को मैं ब्लू से करती हूँ। सेक्शन ए में फ्रीक्वेंसी सबसे पहले है 3, 15, इंटरवल 10 से 20, मिड पॉइंट 15 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3, फिर 10 से 20 मिड पॉइंट कितना मेरा 15, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 9 के, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया 9 के। ठीक है, यहां से और यहां के सेंटर। ठीक है, 20 से 30 मिड पॉइंट 25, कितनी फ्रीक्वेंसी है मेरी 70। अरे ओहो,
यहाँ पे हमें 0 से भी तो ओके, यहाँ पे हमें इंटरवल्स 10 से 20 नहीं, हमें 0 से 10 दे रखे थे, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे 0 और 10 के बीच में क्या आएगा मेरा मिड पॉइंट 5। तो यहाँ पे सेक्शन ए को देखो, 0 से 10 कितना है 3, मिड पॉइंट कितना आएगा इसका 5। यहाँ देखो इसके मिड पॉइंट, इसका क्या आया 5, इसका आया 15, इसका 25, इसका 35, इसका 45। ठीक है, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आया मेरा 3, 15 के कितना आया था मेरा 9, 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना था मेरा 17, कितना था 17, 35 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना था मेरा 12, कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया, कुछ यहाँ 45 में क्या कॉरेस्पॉन्डिंग है 9, 45 में क्या कॉरेस्पॉन्डिंग आया मेरा 9। ठीक है, मैं इनको मिक्स कर देती हूँ, मिला दिए मैंने ये। आप लोग स्केल से बनाना, नीचे भी बनाना होता है, तो नीचे कहाँ बनेंगे मेरे बेसिकली ये इस पे बनेंगे अगले पॉइंट पे, विच इज माई 65। और यहाँ पर क्या बनेंगे, कुछ यहाँ पे बनेंगे। अगर मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड कर दूं लाइन को, पॉलीगन में मुझे नीचे तक यहाँ तक लेके जाना होता है ना, जैसे यहाँ पे 65 तक बना, तो यहाँ पर कहाँ तक बनेगा, अगर मेरा ये पॉइंट -10 है तो ये मिड पॉइंट क्या आएगा -5, तो ये बेसिकली कहाँ तक जाएगा मेरा -5 तक। तो ये मेरा क्या बना सेक्शन ए। ये किसका बना मेरा सेक्शन ए। ठीक है, अब मैं बी का देखती हूँ। यहाँ पे मिड पॉइंट्स क्या क्या है मेरे 5, 15, 25, 35, 45। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आया मेरा आया 5। और मेरा 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9, 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा मेरा कुछ यहाँ पर 9 आएगा। मेरा 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग 15, 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है मेरा 15, ओके। 35 के कॉरेस्पॉन्डिंग 10, तो कुछ यहाँ 45 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आया मेरा 1, तो कुछ यहाँ। अब मैं इनको मिला देती हूँ, तो कुछ यहाँ जाएगा, ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, ये मेरा कुछ यहाँ मिलेगा, ये मेरा यहाँ, और ये यहाँ। तो ये मेरा किसका ग्राफ आया सेक्शन बी का। ओके क्लियर, इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूरा बन जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, द रन स्कोर्ड बाय 2 टीम्स, यानी कि जो रन है कितने स्कोर कर गए, 2 नंबर टीम से ए और टीम बी ऑन दी फर्स्ट 60 बॉल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स है, ये टीम ए है, ये मेरा टीम बी है। ठीक है, इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो।
ठीक है, अगर मैंने 1 से 6 की बॉल डाली तो टीम ए ने कितना स्कोर किया 2, बी ने कितना किया 5। इस तरह से हमें गिवन है डेटा। अगर आप सबसे पहले इस डेटा को देखो तो ये मुझे क्या दे रखा है, नॉन कॉन्टिन्यूस। मुझे इसको क्या बनाना होगा, कॉन्टिन्यूस बनाना होगा। और जब मैं इसे कॉन्टिन्यूस बना लूंगी, ठीक है, ये समझ आया, कॉन्टिन्यूस बनाना है। दूसरा, क्या इनके बीच की जो विड्थ है वो इक्वल है या अनइक्वल है, सब में इक्वल है। यहाँ पे 5 है, 5 है, सब में मेरी क्या है 5 है। तो मुझे बेसिकली इंटरवल्स को ही चेंज करना है। इंटरवल्स को चेंज कैसे करूंगी, सबसे पहले इन दोनों के बीच में, यानी कि पहले वाले का लोअर लिमिट क्या, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस में अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइड में 2। मेरा क्या आता है, मेरा बेसिकली कितना ज्यादा मुझे इसमें चेंजेस करने हैं मेरे पास वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या है मेरा 7, क्या है मेरा 7, और यहाँ पे क्या है 6 and 2, दिस विल बिकम 1/2, 1/2 इज माई 0.5, यानी कि 0.5 मुझे इस वाले में माइनस करना है और इसमें ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएगा 0.5 से 6.5, ये क्या बनेगा 6.5 से 12.5, ये बनेगा 12.5 से मेरा 18.5, ये बन जाएगा 18.5 से मेरा 24.5, ये बन जाएगा 24.5 से मेरा 30.5, ये बन जाएगा 30.5 से मेरा 36.5, ये बन जाएगा 36.5 से मेरा 42.5, ये बन जाएगा 42.5 से मेरा 48.5, और ये वाला कितना बन जाएगा 48.5 से 54.5, और ये बन जाएगा मेरा 54.5 से 60.5। इंटरवल्स आ गए टीम ए एंड टीम बी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है हम लोगों को, जैसे हमने इससे लास्ट क्वेश्चन में बनाया सेम मुझे इसी क्वेश्चन में बनाना है। जब मैं बनाऊंगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा आ जाएगा। तो मेरी ये वाली एक्सिस पे क्या है, मेरे बेसिकली एक्स एक्सिस है जो कि क्या शो करता है, नंबर ऑफ बॉल्स। ये मेरी कौन सी एक्सिस है, y, जो कि बेसिकली क्या शो करती है मेरी 4। ठीक है, ये वाला मेरा ग्रीन वाला किसकी लाइन आती है, मेरे बी की, रेड वाली आती है टीम ए की। अब हम टीम ए का देखते हैं। टीम ए का इंटरवल 0.5 से कितना है 2। इंटरवल यहाँ रखे बेसिकली कैसे हैं 0.5, ये सब कुछ ऐसे इंटरवल्स आए। एंड अगर मैं इनका मिड पॉइंट देखूं तो यहाँ कहीं आएगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मिड पॉइंट से निकालते कि पहले इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। इन सब का सबसे पहले मिड पॉइंट निकलेगा। मिड पॉइंट निकलने के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, अपना ग्राफ। अब अगर इसके मिड पॉइंट भी निकालना चाहें तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ और इजी पड़ेगा बनाना। आप लोग खुद प्रैक्टिस करना इसको। ओके, यहाँ पर कितना आएगा मेरा 3, क्योंकि 0.5 6.5 को आप अगर आप 0.6 इससे करेंगे माइनस करेंगे तो आप पे 6 आएगा, डिवाइड में 2 विच इज माई 3। इसका अगर आप मिड पॉइंट निकालना चाहें तो आप पे क्या आएगा, अगेन 3, नहीं सॉरी, नहीं, ओके,
अगर हम इनको ऐड करते हैं with, तो हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा 3.5। अगर मैं इनको बेसिकली हम मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, ऐड करके निकालते थे। जब मैं 6.5 को 0.5 से ऐड करूंगी एंड डिवाइड में 2 करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा बेसिकली 7.0 आ जाएगा डिवाइड में 2। जब मैं इसको करूंगी तो 3.5 आएगा। सेम जब मैं 12.5 को प्लस करूंगी 6.5 डिवाइड में 2 तो क्या मेरे पास बेसिकली यहाँ पे 19.0 डिवाइड में 2 आ जाएगा। यस आ जाएगा। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 9.5 आ जाएगा। ओके, ऐसे हमने निकाला। सेम अब हम अगले का देखते हैं। अगले का देखो 18 पॉइंट कितना है 18.5 प्लस क्या करना है 12.5 डिवाइड में 2। दिस विल बिकम 0.13 डिवाइड में 2। दिस विल बिकम 15.5 कितना 15.5। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इस वाले का देखूं, इस वाले पार्ट का अगर मैं देखूं तो मेरे पास बेसिकली कितना आ जाएगा। अब यहाँ देखो 24.5 प्लस 18.5 डिवाइड में 2 तो मतलब हमें बेसिकली सबको ऐड कर करके और 2 से डिवाइड कर करके हमें क्या निकालने हैं इसके मिड पॉइंट। तो देखो 0.3 एंड मेरा 4 डिवाइड में 2 दिस विल बिकम 1.5 विच इज माई 21.5 आया मेरा। अब मैं अपना नेक्स्ट वाला देखती हूँ। ओके, मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि सब में 0.5 आने वाला है, क्योंकि अगर एक सेम पैटर्न फॉलो होता है तो सब में ही सेम ही पैटर्न फॉलो होता है। और अगर हम देखें तो 3 की टेबल चल रही है ऑल्टरनेट, यानी कि 3 6 को छोड़ दिया 9, फिर क्या आया मेरा, मैंने 3 4 कितने होते हैं 12, 12 को छोड़ा फिर 5 पे आ गई। मतलब बेसिकली ऑड में चल रहा है मेरा, अगर मैं ध्यान से देखूं, यानी कि बेसिकली यहाँ पे पॉइंट के पहले क्या चल रही है मेरी 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मेरे ऑड नंबर से तो बेसिकली वो चल रहा है यहाँ पे। 7 से किया, अब क्या आएगा 18, नहीं 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 नहीं, कर देखते हैं एक बार इसको, प्लस 30.5 फिर हम किसी कंक्लूजन पे आ सकते हैं तो 55 आ जाएगा मेरा यहाँ। तो यहाँ पे 2 and 7 विच इज माई 27। अगर मैं यहाँ करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 33.5। मेरा बेसिकली ऑड से चल रहा है, यानी कि 3 × 1 3 × 3 3 × 5 3 × 7 3 × 9 3 × 11 3 × 13 3 × 14 के बाद 15 आएगा, 3 × 17 एंड 3 × मेरा 19। कुछ इस वे में मेरा इस पॉइंट के आगे चल रहा है, पीछे पॉइंट है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है आपके मिड पॉइंट्स के अंदर। कैसे, पीछे तो सब में पॉइंट आ रहा है और यहाँ आगे क्या आ रहा है 3 1 3 3 यानी कि यहाँ पे ऑड है, 3 की टेबल चल रही है पर ऑड वाले से।
इवन 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 वाले से जो मल्टीपल्स है उनको छोड़ दिया। तो इस तरह से मेरा क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। फिर मेरा क्या आ जाएगा, मेरा 45 आ जाएगा। फिर मेरा क्या आ जाएगा, बेसिकली 51 आ जाएगा। फिर मेरा क्या आ जाएगा, 7 and 57, कुछ इस वे में मेरा आ जाएगा। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा। हमारे पास सबके मिड पॉइंट्स आ चुके हैं। वी हैव मिड पॉइंट्स। ओके, हमें टीम ए का पता है, टीम ए ने कितने स्कोर करे, टीम बी ने कितने स्कोर करे, और हमारा इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारा आ जाएगा दोनों ग्राफ्स का। इसको आप खुद प्लॉट करके देखिएगा, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया खुद से ड्रॉ करके, सेम आपका ये वाला भी होगा। ओके, अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ रैंडम सर्वे ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाइंड। यानी कि पार्क में कितने बच्चे खेलते हैं वो हमें मतलब बेसिकली काउंट किया कि अगर बच्चा 1 से 2 साल का है तो 5 बच्चे हैं, 2 से 3 साल का है तो मेरे को 3 बच्चे दिखे, 3 से 5 है तो इतना। अब यहाँ पर एक चीज देखो, डेटा तो मेरा क्या है कॉन्टिन्यूस, पर मेरी क्लास विड्थ क्या है डिफरेंट। विड्थ देखो यहाँ पे, इसकी विड्थ क्या है 2, इसकी क्या है 1, इसकी क्या है 2, इसकी क्या है 2, इसमें कितनी है मेरी 3, इसमें मेरी क्या है 5, इसमें मेरी क्या है 2। विड्थ्स आर डिफरेंट। तो मुझे क्या समझ आ रहा है, विड्थ डिफरेंट है, यानी मुझे अब क्या निकालना होगा, मुझे अब निकालना होगा, मुझे अब क्या निकालना होगा, देखो यहाँ मुझे निकालना होगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर, सबसे कम नंबर क्या है पर 1 एज। मुझे ये निकालना है, या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ प्रपोर्शन, क्या प्रोपोर्शन टू 1 एज। ठीक है, ओके। अब ये मैं कैसे निकालती थी, मैं निकालती थी ओके सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, अपनी फ्रीक्वेंसी विच इज माई 5। ओके, अब हम ये ऐसा करते क्यों थे, ये करते इसलिए थे क्योंकि जो एरिया होता था ऑफ रेक्टेंगल का वो किसके प्रपोर्शन होता था, हमारी फ्रीक्वेंसी के। और जब हम इसको बिना बिना इनका नंबर ऑफ, बिना इसको पर प्रपोर्शन लिखे जब हम इसे सॉल्व करते थे तो हम लोगों को क्या मिलता था, जब हम इसको बिना प्रपोर्शन के करते थे तो हम लोगों का ये वाला जो पार्ट होता है ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी, ये गड़बड़ा जाता था। कैसे गड़बड़ा जाता था, किसी का एरिया ज्यादा आता था तो फ्रीक्वेंसी कम आती थी, बट ऐसा तो नहीं होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए, पर हमें क्या मिलता था, एक मिसलीडिंग पिक्चर मिलती थी। इसलिए हम अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। वो मॉडिफाई हम कैसे करते थे, हम करते थे इसका, हम इसको मॉडिफाई कैसे करते थे, हम बेसिकली इसको मॉडिफाई करते थे नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोपोर्शन टू, सबसे कम एज ग्रुप क्या दिख रहा है 1, तो यानी कि 1 एज के प्रपोर्शन। ठीक है,
अब इसको करके देखते, अब कैसे करेंगे, 5 लिखते थे, डिवाइड में क्या आता था, हमारी विड्थ, और हमने कौन सा प्रपोर्शन माना है, 1। ये आएगा मेरा कैसे आएगा, 5 डिवाइड में 2 इंटू में 1। इसका कैसे आएगा, 3, इसकी विड्थ क्या है, 1 इंटू में 1। फिर इस वाले का कैसे आएगा, रेक्टेंगल की लेंथ, ये बेसिकली मेरी क्या होती थी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब ये मेरी एक्चुअल में रियल लेंथ बनेगी रेक्टेंगल की इस तरह से। 6 ऊपर लिखे थे फ्रीक्वेंसी मेरी जो 6 है, फिर लिखते थे इसकी एक्चुअल विड्थ और फिर मल्टीप्लाई करते थे जो विड्थ हम लोगों को करनी है। यहां से आप करोगे तो 2.5 आपके पास आएगा। दूसरा कलर हम यहाँ यूज कर लेते हैं, क्या आएगा आपका इक्वल्स टू में 2.5, यहाँ पे आएगा 3 आ जाएगा यहाँ तो, और यहाँ पे क्या आएगा, अगेन 3 आएगी। अब यहाँ देखो, ट्वेल्व को डिवाइड करेंगे अपनी एक्चुअल से, फिर मल्टीप्लाई में 1, फिर 9 को करेंगे डिवाइड उसकी एक्चुअल वाली से, फिर मल्टीप्लाई में जो हमें प्रपोर्शन में लिया है, फिर 10 को करेंगे किससे, उसकी एक्चुअल वाली विड्थ से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हमारी जो हमने विड्थ लेट करी है, फिर यहाँ 4, इसको करेंगे एक्चुअल वाली से, मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू 12। अब देखो, इसको सॉल्व करने पे आएगा 6, इसको सॉल्व करने पे 3, इसको सॉल्व करने पे 5 एंड इसको सॉल्व करने पे 2। तो अगर मैं इस चीज का डाटा अगर बनाऊं कि 1 से 2 एंड 2 से 3 एंड 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10 और 10 से 15 एंड 15 से 17, ये मेरा क्या था, ये मेरी थी, सॉरी ये मेरी क्या थी, एजेस। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो आई मेरे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो देखते हैं। 1 से 2 की कितनी आई मेरे पास, 2.5। 2 से 3 वाले पे कितनी आई, 3। 3 से 5 की कितनी आई मेरी, 3। अब मेरी 5 से 7 की कितनी आई, 6। 7 से 10 पे कितनी आई, 3। 10 से 15 पे कितनी आई, 5। और 15 से 17 पे कितनी आई मेरी, बेसिकली कितनी आई यहाँ पर, अरे यार ओके, 15 से 17 पे कितनी आई मेरी, 2। ओके 2, ये मेरी क्या है फ्रीक्वेंसी, ये मेरे क्या है इंटरवल्स। अब क्या मैं ग्राफ बना सकती हूँ, अब मेरा ग्राफ देखो यहाँ आ जाएगा, ये नहीं आएगा। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पर ही बनाते हैं। डेटा हमारे पास आ चुका है, यहां पर मेरा क्या है, एजेस
ओके 1 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and this is my 17। और ये मेरी क्या है यहाँ पे, ये सब है मेरी एज इन ईयर्स। ठीक है, नीचे वाला विजिबल नहीं है, तो ये मेरी क्या है, एज। ठीक है, और अब मेरे y एक्सिस पे क्या जाएगा, ये मेरा क्या है x, और मेरे y एक्सिस पे क्या जाएगा, मेरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या मैं इसे क्या कहती हूँ, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेरी कैसे है, अब फ्रीक्वेंसी देखो पे क्या है मेरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको ले लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 एंड इसको 7 एंड दिस इज माय 0। अगर आप एक चीज देखो तो मैं वो ऐसे करके ऐसे करती थी, वो मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कितना है 1 का, और यहाँ पे स्पेस कितना है अगेन 1 का, तो कोई नीड ही नहीं है। ये हम तब ड्रॉ करते हैं जब यहाँ पे स्पेस हमारा ज्यादा होता है और यहाँ का स्पेस होता है डिफरेंट होता है। बेसिकली इंटरवल्स के बीच में और 0 से और मेरी फर्स्ट लोअर लिमिट से बीच का जो डिफरेंस होता है, अगर वो डिफरेंट होता है तब मैं ये ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, सबसे पहला इंटरवल क्या है 1 से 2, कितना 2.5, कुछ बीच में 2.5। फिर मेरा 2 से 3 इज 3 इज 3। फिर मेरा 3 से 5 अगेन 3, 3 से 5 अगेन 3, 5 से 7 6, ओके दिस इज माय 6। अब 7 से 10 कितना है मेरा 3, 7 से 10 कितना है मेरा 3, ओके 10 से 15 है 5, 10 से 15 कितना है मेरा 5। आप लोग इसे अच्छे से किससे ड्रॉ करेंगे, अपने स्केल से ड्रॉ करेंगे। ओके 15 से 17 इज 2, 15 से 17 इज माई। तो इस तरह का कुछ हिस्टोग्राम मेरे पास आ जाएगा आफ्टर चेंजेस। क्लियर, इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames were found as this. Okay, इंग्लिश ओके 100 आपके सरनेम्स उठाए गए, उसके अंदर अल्फाबेट सरनेम्स किससे बने होंगे, अल्फाबेट से बने होंगे, ए बी सी डी से। तो 1 से 4 अगर अल्फाबेट आता है यानी ए बी सी डी,
तो कितने सरनेम के अंदर ए बी सी डी ये सब आता है? 4 सरनेम्स में ये लेटर्स मिलेंगे। फिर ऐसे करके 30, 44, हाँ 84 से ये। अब यहाँ पे क्या देखो, 1 से 4 विड्थ क्या है इनकी, 1 से 4 इज 4, और यहाँ पे 2, यहाँ पे अगेन 2, यहाँ पे 4, यहाँ पर कितना है 8। विड्थ क्या है मेरी, डिफरेंट, यानी नंबर ऑफ सम सरनेम्स को मुझे क्या करना होगा, चेंज। चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ जो मेरी फ्रीक्वेंसी आएगी या मेरी लेंथ आएगी ऑफ रेक्टेंगल्स की, वो क्या आएगी अब, डिफरेंट। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना है, राइट द इंटरवल जिसके अंदर सरनेम्स हमारे सबसे ज्यादा है। ओके, क्लास इंटरवल बताना जिसमें मैक्सिमम सरनेम्स आपको दिखे, विच इज माय 6 to 8। 6 to 8 मेरा ऐसा इंटरवल है जिसमें मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स दिख रहे हैं, दिस वन। ओके, फिलहाल के लिए अगर मैं इस डेटा से देखूं, जब मैं इसको ऐसे फ्रीक्वेंसी और लेंथ निकाल लूंगी, फिर देखते हैं फिर कौन सा इंटरवल मुझे यहाँ दिखता है। ठीक है, ओके, सबसे पहले यहाँ सबसे मिनिमम क्या है, 2, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी 6 आएगी फ्रीक्वेंसी। देन क्या आती थी मेरी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यानी 4, और मल्टीप्लाई में मेरी लोएस्ट, सॉरी विड्थ आती थी एक्चुअल, और फिर मेरी सबसे क्या थी, तो मैंने लेट करी है मेरी विड्थ। तो यहां से मेरा क्या बेसिकली आ जाएगा 3, और यहां से का था 2 और यहां से 3। अब 30 वाले में देखो, पहले मैं 30 फ्रीक्वेंसी लिखूंगी, फिर मेरी क्या आएगी विड्थ एक्चुअल वाली, फिर मेरी जो मैंने लेट करी है 2, ये जो मैंने ये वाली इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, ये मेरी मिनिमम वाली आती है, मिनिमम विड्थ, ध्यान रखना इसे। तो यहां से क्या आया मेरा 30। ओके, अब यहां से देखो, पहले 44, फिर यहाँ एक्चुअल वाली रखोगे एंड 2, एंड दिस इज 44, यानी कि 6 से 8 44 मैक्सिमम आया, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम इंटरवल कौन सा है, 6 से 8। ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो 16, पहले 16 लिखेंगे, डिवाइड में 4 एक्चुअल विड्थ, और फिर मल्टीप्लाई में ये वाली विड्थ, तो यहाँ से मेरा 8 आएगा, एंड यहाँ से मेरा क्या आएगा, पहले 4 डिवाइड में 8 इंटू में 2 इज इक्वल टू 1। ये मेरी फ्रीक्वेंसीज आ गई। यानी अगर मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहूं, ओके, सबसे पहले मैं अपने ग्राफ का स्पेस डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ग्राफ का स्पेस डिसाइड कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपने इंटरवल्स, और यहाँ पे हमारे इंटरवल्स इसने कैसे लेट किया था, नंबर ऑफ लेटर्स, तो हम भी क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स ही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स, और यहाँ पे क्या है मेरी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला इंटरवल मेरा क्या था, इस पेज को ही हम डिलीट कर लेते हैं स्टिल के लिए। ठीक है, पहले यही बनाते हैं। 1 से 4 में कितना आई मेरी फ्रीक्वेंसी, 3, 1 से 4 में आई 3। अब 4 से 6 में कितनी आई, 4 से 6 में आई 30। 6 से 8 में कितनी आई थी मेरी 44, देखो 6 से 8 में कितनी आई 44। 8 से 12 में कितनी आई 8। 12 से 20 में कितनी आई 1।
आया मेरा ये पार्ट। अब मुझे इससे क्या बनाना है, मुझे इससे अपना क्या बनाना है, क्या कहते हैं उसे, अब हमें इसका बेसिकली हिस्टोग्राम अब हम लोगों को बनाना है। ठीक है, कितने तक दिख रहा है? यस, यहाँ तक आप लोगों को विजिबल होगा। अब ये आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे मेरी क्या आती है, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर मेरा क्या आता है, नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, 0। अब मेरे सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स कहाँ से हैं, 1 से 4। अगर इसमें हम देखें तो बीच में हमारे 2 वाले भी है, तो हम क्या ले लेते हैं, 1 से 2 लेते हैं, 0 से 2 0 से 2, यानी कि हम बेसिकली 2 की टेबल लिख लेते हैं। क्यों, देखो यहाँ पे 1 and 4 है, फिर 4 and 6 आ जाएगा। तो अगर मैं 0 से 4 और 4 से 8 के इंटर यहाँ पे लिखती हूँ नीचे, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ओके, ठीक है, इसलिए मैं इसको 2 की टेबल से लिख रही हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20। ठीक है, अब मैं यहाँ देखती हूँ, यहाँ पे मुझे फेवरेबल पड़ेगा कि मैं 4 की टेबल लिख लूं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 यस 4 8 16 20 this 24 28 32 36 this is 40 and this is 44। अब हम अपना ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। 1 से 4 पे कितने हैं, 3। ओके, जो 1 होगा मेरे इसके बीच में आएगा कहीं, तो 1 से 4 में कितने थे मेरे, 1 से 4 में मेरे हैं 3, और 3 कहीं यहाँ आएगा। तो ये बेसिकली क्या है, 1 से 4। ठीक है, कितना है, 3। फिर मेरे 4 से 6 पे कितने हैं, 30। 4 से 6 पे कितने हैं मेरे, 30। 30 कहीं इनके बीच में आएगा, यहाँ मेरा 30। ठीक है, 6 से 8 पे कितने हैं, 44। 6 से 8 पे कितने हैं मेरे, 44। ठीक है, अब मेरे 8 से 12 पे कितने हैं, 8। 8 से 12 पे कितने हैं मेरे, 8। ठीक है, अब मेरे 12 से 20 पे कितने हैं, 1। 12 से 20 पे कितने हैं मेरे, 1। ठीक है, इस तरह से मेरा क्या आ जाएगा, हिस्टोग्राम आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीटली अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोगों ने पूरी प्रैक्टिस अपने ग्राफ पेपर, पेंसिल, स्केल के साथ ही करी होगी, अपने ज्योमेट्री बॉक्स के साथ करी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।